हरिओम। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री हरि से पूछा कि प्रभु, आपकी लीला अत्यधिक निराली है, इसको कोई नहीं समझ पाया और मैं भी नहीं समझ पाया। इसलिए आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जो आपका अनन्य भक्त है, जो सच्चे भाव से, सच्चे मन से, निर्मल मन वाला है और आपकी भक्ति अधिक से अधिक करता है, वो कष्ट में और दुख में क्यों रहता है? और जो आपके निंदक हैं, जो व्यभिचारी हैं, वो लोग बड़े आनंद में हैं। ऐसा क्या है प्रभु, मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, इसके लिए तुम्हें पृथ्वी लोक पर चलना पड़ेगा। भगवान और देवर्षि नारद ने साधु का वेश बनाया और एक सेठ के यहां पहुंच गए। सेठ से बोले, भूख लगी, कुछ पवा दो। सेठ बोला, ऐसा है, किसी होटल में जाकर मांगो, मेरा ये काम नहीं है। तो नारद जी ने बोला कि इसने आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया प्रभु, तो आप इसको श्राप दे दीजिए ना। तो भगवान ने कहा, उसको आशीर्वाद दिया कि सेठ, तेरे पास जितना धन है उसका कई गुना और धन हो, तू इतना धनी हो जाए, इतना धनी हो जाए कि हर समय तू धन पर ही बैठा रहे, धन पर ही सोए। अब नारद जी की बड़ी विचित्र स्थिति। जब थोड़ी दूर गए तो नारद जी ने कहा, ये क्या प्रभु, उसने तो आपका अनादर किया और आपने उसको इतना आशीर्वाद दे दिया। भगवान कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद एक अत्यंत गरीब वृद्ध महिला थी, अत्यंत वृद्ध थी। उसके पास सिर्फ एक गौ माता के सिवा संपत्ति के नाम पे कुछ भी नहीं था। भगवान उसके द्वार पर गए और बोले, मैया बहुत जोर भूख लगी है, कुछ पवा दे। तो बोली, अभी रुको रुको, अभी लाती हूँ। और गौ माता का ताजा ताजा दूध धो के 1-2 कटोरों में दोनों को पिलाया। जब भगवान चलने लगे तो भगवान ने कहा, कल ही ये तेरी गौ माता मर जाएगी। अब नारद जी तो बिल्कुल स्तब्ध रह गए कि एक गरीब बेचारी बुढ़िया थी, जिसका वही जीविका थी, वही जीने का सहारा था, ये क्या है प्रभु आपकी लीला। तब भगवान बोले, मैंने उसको इसलिए कहा उसकी गौ माता अपना शरीर त्याग दे, क्योंकि वो बुढ़िया 1-2 दिन में उसका स्वर्गवास होने वाला है। और यदि ये गौ माता रही तो वो मरते वक्त, शरीर त्यागते वक्त उसका ध्यान अपनी गौ माता में ही लगा रहेगा। और इसका परिणाम ये होगा कि इसको अगला जन्म, कहते हैं ना, अंतमति सोई गति, तो इसको गौ का ही जन्म मिलेगा और कष्ट सहने पड़ेंगे। इसलिए मैंने इसको ये कहा कि तुम्हारी गाय आज ही शरीर त्याग देगी। फिर नारद जी बोले कि सेठ को आपने ये क्यों कहा कि तुम और धनवान हो जाओ, कई गुना ज्यादा तुम्हारे पास धन आ जाए। तो भगवान ने कहा कि सेठ को मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये हर वक्त, हर समय ये धन के बारे में ही सोचता है। तो जब इसके प्राण निकलेंगे उस समय भी ये अपने धन के ही बारे में सोचेगा। तो
तो जब ये प्राण त्यागेगा तो इसको जो जन्म मिलेगा वो सर्प का, सांप का जन्म मिलेगा, जिससे ये अपनी तिजोरी पर बैठकर उसकी रक्षा करे। ऐसी है भगवान की लीला।